नागिस्तान में आज की रात मिलन की रात होती है, प्यार करने की रात होती है। नाग दुल्हन को अपनी लपेट में लेता है, फन से फन टकराते हैं और एक मेरा दूल्हा है नेवली की तरफ फुफकार रहा है। ये इंसानी दूल्हे जितने संस्कारी दिखते हैं उतने होते नहीं है। इससे अच्छा तो मैं किसी सपोले से ही शादी कर लेती। सोचा था आज बब्बल जी पर जमकर प्यार बरसाऊंगी, उनको दिखा दूंगी कि उनकी इच्छा उनसे कितना प्यार करती है। लेकिन ये इन्हें झगड़े करने से फुर्सत मिले तब ना। सुहागरात पर लोग एक दूसरे का चेहरा देखते हुए नहीं थकते, और यहाँ देखो, एक का चेहरा इस तरफ और दूसरे का उस तरफ। अच्छा यार, कम से कम आज के दिन तो तुम्हें मुझसे झगड़ा नहीं करना चाहिए था। अरे यार, आपका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ? मुझे सोने नहीं देंगे आप? सोने तुम मुझे नहीं दे रही हो, बार बार कंबल खींच रही हो। मैं कंबल खींच रही हूँ? कंबल आप खींच रहे हैं। सुहागरात तो पहले ही खराब कर दी, अब मेरी नींद तो मत खराब कीजिए, चैन से सोने तो दीजिए कम से कम। अच्छा तो जाओ, जाकर अपने लिए दूसरा कंबल लेके आओ, मुझे परेशान मत करो। ये कंबल मेरा है, आप दूसरा ले आइए। ये कंबल मेरा है, मुझे चाहिए। नहीं दूंगी, जो करना है कर लीजिए। अच्छा मुझे चाहिए, जाओ। नहीं, अरे अच्छा, हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं? छोड़ो ना, ये आप तुम आपके चक्कर में पूरी रात निकल जाएगी। अभी भी वक्त है, गुस्सा छोड़ दो ना, प्यार करते हैं। बब्बल जी, आप इतना समझते हैं, फिर आप क्यों? अब मैं सब सही कर रहा हूं ना, प्लीज तुम दोबारा शुरू मत हो जाना। चलो झगड़ा यही खत्म करते हैं। I'm sorry, मुझे माफ कर दो। बब्बल जी, गलती मेरी भी है, मुझे भी माफ कर दीजिए। अभी करता हूँ। अब से झगड़ा खत्म और सुहागरात शुरू। मुखिया जी, यहाँ सब ठीक है ना? मुखिया जी, हम जानते हैं आपकी होते हुए हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, फिर भी अगर एक बार हम उससे बात कर लेते तो। तुम दोनों ने आने में बहुत देर कर दी शेषु। क्यों, क्या हुआ? सुरसुरी यहाँ से भाग गई। क्या? वो सीधे इच्छा के पास गई होगी। जब से उसने इच्छा की शादी के बारे में सुना है, जहर खोल रहा है उसका। इच्छा की शादी तोड़ने का जुनून सवार है उसके फन पर। बब्बल जी, आज आप कुछ ज्यादा ही प्यारे लग रहे हैं। इतनी मासूमियत, जैसे कोई बच्चा सोया हो। चलो अब इस मासूम से बच्चे को एक मासूम सी किस दे दो। बब्बल जी छोड़िए, कोई आ जाएगा। अरे पहले किस करो ना। नहीं बब्बल जी। अरे सब गुड मॉर्निंग किस देना पड़ता है, इसके बगैर तुम कमरे के बाहर नहीं जा सकती। इस घर का रिवाज है ये। अच्छा, किसने बनाया है ये रिवाज? मैंने। चलो नहीं बब्बल जी, पहले ही मैं इतने देर से उठी हूँ, बाहर सब लोग क्या सोच रहे होंगे। यहीं की। अच्छा चलो जा, लेकिन जाने से पहले तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? अच्छा दरअसल बात यह है कि
कल सबल भैया और प्रबल भैया कह रहे थे कि शादी के बाद बीवी अपने पति को गुलाम बना के रखती है, तो मैं। तो आप मेरे गुलाम बने हैं क्या? तुम्हें क्या सुन, सच या झूठ? सच। अपनी आंखें बंद करो। नहीं नहीं नहीं, आप कुछ ऐसी वैसी हरकत करेंगे। नहीं इच्छा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मैं बस तुम्हारे सवाल का जवाब दूं। करो अपनी आंखें। अब आंखें खोलो। मैं तेरी तू है मेरा, गुलाम तो मैं उसी वक्त बन गया जब मैंने पहली बार इन आंखों में झांक कर देखा। एक दूजे के हैं हम। बब्बर जी, शादी के बाद पति पत्नी का गुलाम नहीं, दोस्त बनता है। अरे वाह, ये हुई ना बात। लेकिन अच्छा प्लीज मेरे भाइयों के सामने संभाल लेना, उनके सामने मैं शेर बनूंगा और दहाड़ूंगा, और तुम्हें मेरी दहाड़ सुननी पड़ेगी। संभालना तो आपको भी है बब्बर जी, क्योंकि ममता दीदी के सामने मैं शेरनी बनूंगी और आपको दहाड़ सुनाऊंगी। डन 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 डन, हम भी खुश, वो भी खुश। I love you. I love you too, बब्बर जी। बब्बर जी छोड़िए, मुझे तैयार होके बाहर भी जाना है। जब से इच्छा की शादी हुई है मेरी तो जिंदगी आसान हो गई है। ना वो घर से बाहर जाती है, ना मुझे इच्छा बनना पड़ता है। नागोमी देव करे सब ऐसा ही चलता रहे। वाको, लगता है मुझे नागिस्तान हो आना चाहिए। अब तो नागिस्तान वालों की आवाजें भी आने लगी हैं। आवाजें नहीं, नागिस्तान के लोग ही आए हैं। मतलब मैं आया हूँ। आंखें खोल। मुखिया जी आप यहाँ? सुरसुरी के पीछे आना पड़ा। सुरसुरी वो यहाँ क्यों आएगी? फन खराब हो गया है उसका। आते जाते एक ही बात रट रही है, इच्छा को नहीं छोड़ूंगी, उसकी शादी टिकने नहीं दूंगी। ऐ नागोमी देव, आपसे मेरी खुशियां देखी नहीं जाती ना। आज तक इच्छा बन के मुश्किलें झेली, अब इच्छा की गृहस्थी के लिए मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी। अरे कहाँ खो गया तू? तूने सुरसुरी को यहाँ कहीं देखा? नहीं, अभी तक तो नहीं देखा। नहीं देखा तो ढूंढ उसे। इससे पहले कि वो कोई खेल खेले, मुझे उसे नागिस्तान वापस ले जाना है। ठीक है मुखिया जी। छोटे, मैं तेरी मदद कर देता हूँ सामान निकालने में। अरे गोगा जी चलिए चलिए मेरे साथ, इंसान आ गए। अरे भाई इतना सा तो सामान होगा इच्छा का, मैं शिफ्ट करा लूंगा। आप अरे कहाँ देख रहे हो आप? मर गए। अरे कहाँ देख रहे हो आप? कोई भूत ऊत तो ना देख लिया आपने? तो सामने देख छोटे। भाई कौन है ये नमूना? अरे तेरी आंखें खराब हो गई हैं। अच्छा खासा लंबा चौड़ा मर्द खड़ा है, ये जमुना कैसे हो सके? अरे जमुना नहीं, नमूना 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 आ गया हो। आराम से, आराम से। अरे भाई कौन है तू? नौटंकी से आया क्या? भाई मुझे तो ये पुतला लग रहा है। हाँ। अरे ना छोटे, मुझे एलियन लग रहा है, एलियन। मुझे भी वही लग रहा है, लेकिन भाई ये एलियन क्यों हो गए? भूल गया तू? अपू ने बताया था ना कि जैसे पृथ्वी पर हम रहते हैं वैसे ही दूसरे ग्रहों पर बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। ये वहीं से आया है। एक मिनट पता लगाता हूं। भाई मुझे पता चल गया कौन से ग्रह से आया है ये। कौन से? कौन से? सूरज से। है? सूरज से कैसे? अरे
सूरज की गर्मी की वजह से इसके सारे बाल जल गए भाई। सूरज से आया है ये। भाई एक बार उसकी नाक छू, एक बार प्लीज एक बार। ठीक है छोटे, संभल के छोटे, एलियन बड़े खतरनाक हुए छोटे। एकदम मेरे जैसी है, एकदम सेम। आओ कान चेक करो, आप कान चेक करो। लेकिन संभाल के, एलियन बड़े खतरनाक होते हैं। एकदम। प्रबल सबल, जरा इधर आना। भाई दादी बुला रही है, चलो। दादी। हाँ। यही हरकत मुझसे किसी ने नागिस्तान में की होती तो पूंछ पेड़ से बांध के उल्टा लटका देता। और एक आइडिया छोटे, क्या? इस पुतले को ना घर के बाहर सजा देते हैं और टिकट लगा देंगे। चलो बिजनेस शुरू करते हैं, आ जाओ। ये कहाँ गया? अरे नीचे क्या देख रहे हो यार? बिजनेस शुरू होने से पहले ही चौपट हो गया। भाई हमने जो देखा वो सच था या सपना? अरे छोटे, जो भी था इसके बारे में बाहर किसी से मत बताइयो, उन्हें एक और मौका मिल जाएगा हमारा मजाक उड़ाने का। वैसे पागल समझे और बड़ा पागल समझेंगे। क्या देखा? हमने तो कुछ देखा ही नहीं, कुछ नहीं देखा। दादी बुला रही है, चलो दादी बुला रही है। हड़क, कितनी आवाज निकाल रहा है तू? चाय पी रहा हूँ मैं। जीती रहे। ठीक है, खुश रहे। खुश रहो। छोरी, तेरा पति नजर नहीं आ रहा है, अभी तक सो रहा है क्या? अरे नहीं दादी, मैं तो कब का उठ गया। मॉर्निंग दादी। मॉर्निंग माँ। मॉर्निंग पिताजी। छोरी, कल तेरा गृह प्रवेश हुआ था, आज तेरा रसोई प्रवेश होगा। अब तू क्या बनाएगी, कैसे बनाएगी, ये हमने सब तुझ पर छोड़ा। फिर हम सब बैठकर खाएंगे और तुझे शगुन देंगे। अरे नहीं दादी, मैं इच्छा का पति हूँ। वो क्या बनाएगी, कैसे बनाएगी, इसका फैसला सिर्फ मैं करूंगा। हाँ पतिदेव, जो आप कहेंगे वही बनेगा। आखिर आपकी हर इच्छा पूरी करना इच्छा का धर्म है। तो आज तुम सबके लिए खीर। आज तुम सबके लिए खीर बनाओगी। बन जाएगी बबल जी, जैसा आप कहें। लगता है छोटे ने बाजी मार ली है। आखिर भाई किसका है? अरे भाई क्या हो गया आपको? अपना ही भाई है वो, तीसरे नंबर वाला, भूल गए आप? इच्छा तुम फ्री हो ना? छोरा, इच्छा अब कोई तेरी दोस्त ना है जो तुझसे नाम से पुकार रहा है। इच्छा तेरी चाची बन गई है, तू उसे चाची कहकर बुला। इच्छा और चाची तो और लगता है दादी। क्या लगता है? देखो दादी, हम दोनों दोस्त है ना, और इच्छा कहाँ मुझसे इतनी बड़ी है जो मैं उसे चाची बुलाऊं। जो कह दिया सो कह दिया, अब कोई जिद नहीं। इच्छा। हाँ? चाची, तुम मेरे साथ मार्केट चलोगी? मुझे कुछ नोटबुक्स और ड्राइंग किट खरीदनी है। अरे छोरा, शादी के पहले दिन तू इससे काम करवाएगा के? अरे तू किसी और को ले जाना अपने साथ। इच्छा को एक जरूरी रस्म पूरी करनी है।
प्रबल सबल। तुम चले जाओ छोरे के साथ। अरे नाना दादी हम चले जाते ना इसके साथ।